देश भर में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि मैदानी इलाकों में भी उसका असर देखने को मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरीके का बदलाव अब देखा जा सकता है, क्योंकि दिसंबर की शुरुआत हो गई है और दिन और शाम के समय ठंडक जो है वो बढ़ने लग गई है दिल्ली में। देखिए, जैसे कि ये सर्दियों की शुरुआत आप जैसे बोल रहे हैं कि सर्दियों का जो महीना होता है मुख्य रूप से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जहाँ पर तापमान जो है निचले स्तर पर देखे जाते हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। हालांकि जो दिन प्रतिदिन जो चेंजेस होते हैं तापमान के, वो बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि हवा की गति कैसी है, रुख कैसा है, और साथ साथ कौन से सिनॉप्टिक फीचर्स जो है वो भारतवर्ष को प्रभावित कर रहे हैं। ये जो भी दिन प्रतिदिन चेंजेस होते हैं, ये इसी तरह सिनॉप्टिक सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। अनुमान हमारा यही है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव करता है तो जो उसका पिछला क्षेत्र होता है जहाँ से वो मूव कर रहा होता है, वहाँ पर नॉर्दर्ली यानी कि जो हमारी उत्तरी दिशा से हवाएं आती हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं आती हैं, वो तापमान को गिराती हैं, जिसकी वजह से जो पश्चिम की तरफ जाएगा तो फिर से तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ही वजह से पहाड़ी राज्यों में जो इस तरीके के बर्फबारी वाला माहौल जो अभी चल रहा है वो शुरू हो चुका है, और कब तक ये रहने वाला है इसका प्रभाव? देखिए, जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी हम देख रहे हैं, इसका कुछ बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन का तो फोरकास्ट नहीं आ रहा है, बहुत कुछ भारी एक्टिविटी नहीं हो रही है। हालांकि इसके जरूर तापमान में इसका प्रभाव जरूर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें पंजाब में अगले 3 दिनों के लिए कोल्ड वेव की वार्निंग इशू की गई है। इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ भी कुछ एक स्थानों पर डेंस फॉग की जो वार्निंग है वो जारी की गई है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो किसी तरीके का अनुमान कि हवा की गति में कुछ फर्क नजर आएगा जिससे प्रदूषण का जो स्तर है वो भी थोड़ा कम हो? देखिए, प्रदूषण पर तो मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, जरूर हवा के बारे में हम यही बता सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि जो हवाएं हैं वो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है वो दोपहर के समय में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती हैं उत्तर पश्चिम दिशाओं की तरफ से। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके का फॉग देखा जाता है कि लोगों को नज़र नहीं आता, दिन के समय में भी जो कार की हेडलाइट होती है वो ऑन करनी पड़ती है, तो वो स्थिति कब आएगी? क्योंकि ठंड का लोगों को अभी भी इंतजार है। देखिए, अभी अगले 1 सप्ताह के दौरान तो मैं कह सकता हूँ कि शैलो फॉग की ही जो है अनुमान या मिस्ट टाइप की कंडीशंस का ही अनुमान है हमारा। उसके आगे देखते हैं कैसे मौसम बदलता है। अगर ऐसे कोई अनुमान होगा तो हम उसको सूचित करेंगे। बाकी किसी पहाड़ी राज्यों में किसी तरीके की एडवाइजरी वहाँ के लिए कब तक वहाँ पे बर्फबारी का दौर रहेगा? देखिए, ऐसी बर्फबारी कोई एडवाइजरी ऐसी जारी की नहीं है, कोई मतलब एक्सट्रीम इवेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो है घने कोहरे के लिए कुछ एक स्थानों घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, डेंस फॉग की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब की बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए वहाँ पर जो है कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है उत्तर पश्चिम भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले कुछ दिनों में अभी किसी तरीके की ठंड के बढ़ते हुए असर नहीं दिखेंगे, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ जो बना हुआ है उसका असर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी राज्यों में दोनों को देखने को मिलेगा। और लगातार इसी तरीके से जो हवा की गति है वो भी दिन के समय थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन आलोक दास कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।